नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आप अमेजन सेलर अकाउंट और बिजनेस खरीदने और बेचने की सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। आज मेरे पास उमर और शाई हैं, जो अमेजन सेलर अकाउंट्स और बिजनेसेस को खरीदने और बेचने में मदद करते हैं। और मेरे पास उनके लिए कई सवाल हैं जो आपको अमेजन सेलर अकाउंट खरीदने या बेचने के टॉपिक को लेकर आपको क्लैरिटी देंगे। हो सकता है आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाए यदि आपके पास अकाउंट है या आप अमेजन बिजनेस खरीदना चाहते हैं। शायद आपके पास एक बिजनेस है जिसे आप खरीदना चाहते हैं या आप अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं। आज हम आपको यूजफुल और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन देंगे। यदि आपके पास और सवाल हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें, हम उनका उत्तर देंगे। शाय, उमर, क्या आप खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? फिर हम मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट करने के लिए एक फॉर्म होगा। यदि आपके पास अकाउंट है जिसे आप खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म की सहायता से कर सकते हैं। यह आपके लिए डिस्क्रिप्शन में होगा। उमर, शाय, आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद वो वाह। जी सर। तो क्या आप लोग व्यूअर्स को अपने बारे में बताएंगे, आप क्या करते हैं, और फिर हम पहले सवाल की तरफ जाएंगे। मेरा नाम शाई प्रैट है। मैं पिछले 4 सालों से अमेजन सेलर अकाउंट्स और बिजनेस की खरीद फरोख्त कर रहा हूँ। बुनियादी रूप से हमने स्मॉल अकाउंट्स और बड़े बिजनेसेस के लिए कई प्रकार की डील्स की हैं। हम बिजनेस वैल्यूएशन भी करते हैं और सेलर्स को अमेजन पर सेल्स से संबंधित मामलों पर सलाह भी देते हैं। हम अपनी नॉलेज से आपकी मदद करना चाहते हैं और इस मामले को बेहतर तरीके से समझने में मदद करना चाहते हैं। हेलो शाय, यहाँ आपका स्वागत है। उमर, आप अपने बारे में बताएं। उससे पहले मैं कहूंगा कि उमर कई बार हमारे चैनल पर मेहमान रह चुके हैं। शाय का यह पहली बार है। उमर के साथ हमारे पास कई वीडियो हैं जो अकाउंट्स की खरीद फरोख्त के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उमर के साथ वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक कर दूंगा। उमर, क्या आप भी अपने बारे में बताएंगे? हाँ, क्यों नहीं। हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। तो मैं जल्दी से अपने बारे में बताता हूँ। मैं 2015 से अमेजन पर सेलिंग कर रहा हूँ। मेरे पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं। मैं इस फील्ड में लॉयर हूँ। हम बायर्स और सेलर्स को कंसल्ट करते हैं। हम अमेजन अकाउंट्स, अमेजन बिजनेस और इवैल्यूएशन के वास्तविक ट्रांसफर को मैनेज करते हैं। हम एक्टिवेटेड लिस्टिंग अकाउंट्स के लिए अपील करने की सर्विस भी प्रदान करते हैं। हम अमेजन पर ब्रांड और विभिन्न कैटेगरीज खोलते हैं और जनरल कंसल्टिंग भी देते हैं। बहुत अच्छा उमर, यहाँ आपका स्वागत है। मैंने अपनी ऑडियंस के फीडबैक से सुना है कि वे आपके साथ काम करके सफल हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। मैं इस पार्टनरशिप के लिए खुश हूँ। मुझे लगता है कि हम पहली बार इजराइल में मिले थे। उस इवेंट का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ आपसे मिलकर अच्छा लगा और फिर वहाँ से हमने इसे आगे बढ़ाया। ये बहुत अच्छा है। मैं इस पार्टनरशिप के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि फ्यूचर में और अच्छी चीजें आने वाली हैं। चलिए सवालों में चलते हैं। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल। तो पहला सवाल जो मेरे पास है, ये सबसे लोकप्रिय सवालों में से एक है। क्या ये लीगल है? क्या अमेजन पर अमेजन स्टोर खरीदना या बेचना एक्सेप्टेबल है? ठीक है, तो इसका क्विक आंसर हाँ है। और हमें यह सवाल रोज मिलता है। अमेजन अकाउंट्स के ट्रांसफर से जुड़ी हर चीज को लेकर लोगों में ज्ञान की कमी है। ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। तो फिर से इसका उत्तर हाँ है। यह संभव है, यह लीगल भी है। अमेजन के लिए ये ठीक है। हमें यह सवाल बहुत सुनने को मिलता है। हाँ, ये अमेजन के लिए ठीक है। आपको बस प्रोसेस को सही ढंग से पूरा करना होगा। यदि आप अनुभवी नहीं हैं तो हम सलाह देते हैं कि इस प्रोसेस के लिए किसी को मदद के लिए रखें। ठीक है, कई बार चीजें गलत हो सकती हैं। तो मूल रूप से ये लीगल है। अमेजन इस बात को स्वीकार करता है कि लोग अकाउंट्स और बिजनेस खरीद और बेच सकते हैं। दोनों ही लीगल हैं, बशर्ते आप उनके नियमों का पालन करें। आप लोग इसमें मदद करते हैं। लोग इसे अकेले नहीं करना चाहते और आप मदद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है। ये लीगल है, जो सुनने में अच्छा है, जब तक ये सही तरीके से किया जाता है। तो हमें बस रूल्स के हिसाब से चलना है। तो दूसरा सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, अमेजन सेलर अकाउंट और अमेजन बिजनेस के बीच क्या अंतर है? शायद ये हमें अच्छे से समझा सकते हैं। पहले अंतिम सवालों के बारे में, जैसा कि आपने कहा, ये कानूनी है और यहाँ आप जानते हैं जो बड़े सेलर्स या कंपनीज हैं जो अमेजन छोड़ रहे हैं, जो 7-8 फिगर्स में सेल करते हैं, तो ये निश्चित रूप से लीगल है और पॉसिबल भी है। और जैसा कि आपने कहा, अमेजन सेलर अकाउंट और अमेजन बिजनेस में क्या अंतर है? सेलर अकाउंट अपने आप में ही बिजनेस और स्टोर की बैकबोन जैसा है। यह अमेजन सेलर सेंट्रल अकाउंट है और इसमें सेलर्स के फीडबैक हैं, सेल्स हिस्ट्री है और कभी-कभी इसमें अनगेटेड कैटेगरी या ब्रांड भी होते हैं। और यह अकाउंट अपनी कीमत के लायक है क्योंकि
अगर कोई नया अकाउंट खोलता है तो उसे शुरुआत से शुरू करना होगा। तो आप जानते हैं, आप एग्जिस्टिंग अकाउंट के बेनिफिट्स का आनंद ले सकते हैं और मूल रूप से उस पर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, और पिछला सेलर जो बेच रहा था, आपको वो बेचने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप बिज़नेस को देख रहे हैं, ये एक अधिक कॉम्प्लेक्स डील है, जिसका मतलब है पूरी ऑपरेशन को खरीदना, ठीक है? आपके पास एक सेलर सप्लायर का कनेक्शन होना चाहिए। आपको सभी एसेट्स जैसे वेबसाइट और मेलिंग लिस्ट प्राप्त करनी होंगी। मूल रूप से आप सारी एक्टिविटी खरीद रहे हैं। यह अकाउंट से बहुत अलग और अधिक कॉम्प्लेक्स है। बेशक बिना अकाउंट के या अकाउंट के साथ बिजनेस सेल करना संभव है, लेकिन आप जानते हैं, ज्यादातर लोग नहीं समझते कि दोनों में क्या अंतर है। इसे समझना जरूरी है। तो यही अंतर है मूल रूप से। बिजनेस सप्लायर्स के साथ एक फुल ऑपरेशन है अमेजन पर लिस्टिंग के साथ, जबकि अकाउंट में सिर्फ अकाउंट आता है। हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेज़न एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। आपके पास मर्ज अकाउंट्स हैं, आप जानते हैं, जो प्रिंट ऑन डिमांड बेचते हैं। आपके पास बायर अकाउंट्स हैं, सेलर अकाउंट्स और एफिलिएट अकाउंट हैं। लेकिन हम मुख्य रूप से अमेज़न सेलर अकाउंट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं मेन डिफरेंस बताना चाहूँगा। बिजनेस एक ऐसी चीज है जो प्रॉफिटेबल है। ये केवल रेवेन्यू नहीं बना रहा है, ये प्रॉफिटेबल है। ठीक है, ये पूरे वर्ष बल्कि वर्षों तक प्रॉफिटेबल है। ठीक है, इसका वैल्यू पूरी तरह से अलग है, क्योंकि यह इस पर निर्भर करता है कि यह कितना प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, और आमतौर पर हम चर्चा कर रहे होते हैं कि बिजनेस आज की दुनिया में 2 से 4 गुना तक जा सकते हैं। मतलब हम एक बिजनेस को इतना ग्रो करा सकते हैं, या 5 तक, जो कि अधिकांश बिजनेस में होता है। बेशक इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, और कुछ बिजनेस और भी बहुत ज्यादा पर जा सकते हैं, वो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, लेकिन अधिकांश बिजनेस उस रेंज में ही होंगे जो मैं पहले बता रहा था। यह वह है जो आप अमेज़न बिज़नेस बेचने के लिए कर सकते हैं। आपको पिछले 1 और 2 वर्षों का प्रॉफ़िट और लॉस डॉक्यूमेंट देना होगा। आप जानते हैं, इसे प्रॉफ़िट के आधार पर बेचा जाता है, न कि अकाउंट के फीचर्स के हिसाब से। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आमतौर पर अमेज़न बिज़नेस की सेल्स में अधिक समय लगता है, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा समय। आमतौर पर ये डील्स कुछ महीनों से लेकर कई महीनों तक फाइनलाइज़ होती हैं, लेकिन अमेज़न अकाउंट्स तुरंत बेचे जा सकते हैं। ये एक बड़ा अंतर है। नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में क्या? मान लीजिए कि ऑपरेशन और सप्लायर हैं, लेकिन सेलर किसी कारणवश एबल नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में कुछ खास है। ऐसा लगता है कि यह हो सकता है, लेकिन यह प्रॉफिटेबल नहीं है। यह वास्तव में लॉस में है। क्या लोग इसे बेच सकते हैं? मैंने इसके बारे में बस अभी सोचा। एक नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस, लेकिन शायद कोई इसे प्रॉफिटेबल बना सकता है। शायद लोग इसे नहीं खरीदेंगे, या फिर शायद लोग ऐसे बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे, वे शायद इसे खरीदेंगे। क्या आप लोगों के पास ऐसे केस आते हैं? जी हाँ, ऐसे कई अमेज़न स्टोर हैं जो काम कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल नहीं हैं। चलो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। अधिकांश अमेज़न स्टोर प्रॉफिटेबल नहीं हैं, ज़्यादातर हमें यही दिखता है। तो हाँ, यह निश्चित रूप से संभव है कि एक बिजनेस को खरीदा और बेचा जाए जो वर्तमान में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। शायद यह पहले अच्छा कर रहा था, शायद इसमें अच्छा पोटेंशियल है, हो सकता है इसमें कुछ एक कमियां रही होंगी, शायद फंड्स की कमी थी। अमेज़न स्टोर के खराब परफॉर्म करने के कई कारण होते हैं। तो हाँ, ये निश्चित रूप से उपलब्ध हैं, और ये शायद बहुत कम कीमत पर अवेलेबल होगा, और बात यह है कि इस पर सेलिंग मुश्किल है। ठीक है, लेकिन हम कुछ खरीदना चाहते हैं। ज्यादातर लोग कुछ ऐसा खरीदना चाहते हैं जो पहले से काम कर रहा हो और प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, लेकिन दूसरी ओर काफी ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रकार के बिजनेस को एवेल्युएट करना जानते हैं, वो इसे इम्प्रूव करना जानते हैं, वे ऐसे बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो हाँ, ये 100% संभव है। मैंने खुद भी ऐसा किया है। मैंने ऐसे बिजनेस खरीदे हैं जो पहले अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन आज के समय में वे प्रॉफिटेबल हैं। तो हाँ, ये संभव है। कूल, काफी अच्छा। ठीक है, मैं अगले सवाल पर जाऊंगा। अमेजन सेलर अकाउंट की कॉस्ट को क्या डिसाइड करता है? शायद आप हमें ये बता सकते हैं। जब आप एक्चुअल अमेज़न अकाउंट को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं और इसे सिर्फ एक बिज़नेस के रूप में नहीं देखते, तो कई फैक्टर होते हैं जिन पर आपको सोचना चाहिए या कंसीडर करना चाहिए। तो सबसे पहले, बिज़नेस के विपरीत,
जब आपके पास मार्केट में नॉन मल्टीपल होते हैं, जैसे मल्टीपल 2 से 5 तक, जैसा कि ओमर ने मेंशन किया, अमेज़न अकाउंट्स के लिए कोई फिक्स्ड प्राइसिंग नहीं होती है। तो यह सप्लाई और डिमांड का मामला है। कभी-कभी अकाउंट्स की डिमांड अधिक होती है, कभी-कभी सेल के लिए कई अकाउंट्स होते हैं और डिमांड कम होती है। तो प्राइस सबसे पहले इसी चीज़ पर निर्भर करता है। इसके अलावा अकाउंट के फीचर्स भी हैं। तो ये अकाउंट कब खोला गया था? उदाहरण के लिए, यदि अकाउंट कुछ महीने या 6 साल पहले खोला गया था, तो यह एक बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए सेल्स वॉल्यूम, अधिक बेचे गए अकाउंट्स। उन अकाउंट्स की तुलना में जिनकी सेल कम थी, यह एक बड़ा अंतर है। हम निश्चित रूप से अधिक सेल्स और हिस्ट्री वाले अकाउंट्स को बेचना पसंद करते हैं। आपके पास स्टोर के लिए सेलर का फीडबैक और स्कोर होते हैं, जो महत्वपूर्ण है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अकाउंट हेल्थ, और एक महत्वपूर्ण बात जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, वह है अकाउंट की सेलिंग की एबिलिटी। अन्य एसआईएन और ब्रांड, कुछ अकाउंट्स बड़े ब्रांड्स को लिस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं। यदि आप एक विशेष ब्रांड बेचने की सोच रहे हैं, तो आप एक ऐसा अकाउंट खोजेंगे जो सूटेबल हो। यह भी महत्वपूर्ण है। आखिरी बात यह है कि अकाउंट किस देश का है। आप जानते हैं, कुछ देशों के अकाउंट्स अन्य की तुलना में कम वैल्यू के हो सकते हैं। जब हम अकाउंट को इवैल्यूएट करते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है। आमतौर पर एक अकाउंट की वैल्यू कुछ $100 से लेकर हज़ारों डॉलर्स तक हो सकती है, और ये डिटेल्स पर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है अब अगला सवाल पूछना चाहिए। वह सवाल पूरी तरह से इसे कवर कर देगा। अगला सवाल आपसे है ओमर, और यह सेम जैसा ही सवाल है। जैसे अमेजन बिजनेस की वैल्यू क्या डिटरमाइन करता है? पिछला सवाल सेलर अकाउंट के बारे में था। यहां मैं जानना चाहूंगा कि अमेजन बिजनेस की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये क्या जनरेट कर रहा है, ये बिजनेस किस प्रकार का रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर रहा है एक सिंगल प्रोडक्ट से। क्या हमारे पास मल्टीपल एसकेयू हैं? क्या आप सिर्फ और सिर्फ अमेजन पर बेच रहे हैं? जितने अधिक प्लेटफॉर्म्स पर आप बेचते हैं, बिजनेस की वैल्यू उतनी ही अधिक होती है। यदि आपका पूरा बिजनेस केवल अमेजन पर बेस्ड है, तो इस बिजनेस का रिस्क बहुत हाई है। लेकिन उदाहरण के लिए, अगर आप एटसी, वॉलमार्ट पर भी बेचते हैं, आपकी वेबसाइट और सोशल मीडिया है, आप अन्य प्लेटफॉर्म से अधिक रेवेन्यू और अधिक प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस को अधिक वैल्यू मिलेगी। अरे वाह, काफी कूल। हाँ, फिर से जैसा आपने कहा, मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। ये सिर्फ एक चीज है, लेकिन ऐसी और भी हैं। तो यदि आप प्रूव कर सकते हैं कि आपको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्लिक्स मिल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि वे अमेजन एट्रीब्यूशन लिंक से सेल्स कर रहे हैं, तो फिर से ये आपको अधिक वैल्यू देता है, मुझे लगता है, क्योंकि ये उसी बिजनेस के लिए एक और इनकम सोर्स है। तो आप जानते हैं, आपके पास जितने अधिक प्लेटफॉर्म होते हैं, और सामान्यतः मुझे लगता है जो उसमें प्रॉफिट होता है, जो ये बनाता है हाई, बहुत ज्यादा हाई मार्जिन। आप जानते हैं, कम कंपटीशन वाले प्रोडक्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्या आप अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्या ये एक विशेष प्रोडक्ट है, या फिर मैं कल चीन में एक सप्लायर से कांटेक्ट कर सकता हूं और वही प्रोडक्ट बना सकता हूं? अगर प्रोडक्ट का पेटेंट है, तो डिजाइन पेटेंट, ठीक है, वो बिजनेस और भी ज्यादा वैल्यूएबल होंगे। मैं आपको सुन रहा हूं दोस्त, बहुत अच्छा। तो मैं जल्दी से अगले सवाल पर कूदता हूं। शायद दोस्त, लोग अमेजन सेलर अकाउंट क्यों खरीदेंगे? क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यह भी एक अच्छा सवाल है, क्योंकि कई लोग यह नहीं समझते कि लोग पुराने अकाउंट्स क्यों खरीदना चाहते हैं और बिजनेस क्यों नहीं। पहला, सबसे सिंपल रीजन, कुछ सेलर्स ऐसे देशों से हैं जहां अमेजन अकाउंट खोलना संभव नहीं है, इसलिए वे एक और अकाउंट खरीदते हैं और इस तरह काम करते हैं। यह सबसे सिंपल रीजन है। पुराने अकाउंट की सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी अकाउंट हिस्ट्री है। तो अधिकांश लोग अकाउंट की हिस्ट्री का लाभ उठाना चाहते हैं, और यदि इसमें अधिक सेल्स और फीडबैक हैं और भी कई चीजें, इसकी अमेजन पर अधिक क्रेडिबिलिटी है। इसका मतलब है कि इसमें कम रिस्क है। अमेजन के एक पुराने सेल्स वाले अकाउंट को बंद करने के काफी कम चांसेस होते हैं। इससे आपको अधिक सेफ्टी मिलती है, और निश्चित रूप से आप अपने अकाउंट की तुलना में तेजी से अधिक सेल्स कर सकते हैं। यह वास्तव में अमेजन के साथ बहुत सारा समय और सिरदर्द होने से बचाता है जब आप एक पुराना अकाउंट खरीदते हैं
और इसमें तुरंत काम शुरू कर देते हैं, तो रिस्क कुछ हद तक कम हो जाता है। यदि आप अभी अपने व्यवसाय के साथ केवल एक अकाउंट पर काम कर रहे हैं और वह अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, तो एक ही बार में आपकी सारी रेवेन्यू स्ट्रीम क्लोज़ हो जाएगी। यदि आप इस एक्टिविटी को कुछ अकाउंट्स में बाँटते हैं, तो आप जानते हैं, आप एक अकाउंट क्लोज़ कर सकते हैं और फिर भी आपका बिज़नेस चलता रहेगा। इसलिए यह अकाउंट खरीदने के फ़ायदे हैं। बहुत अच्छा। और अब ये मुझे अगले सवाल की ओर ले जाता है। उमर दोस्त, कोई अपना अमेजन सेलर अकाउंट क्यों बेचना चाहेगा? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ठीक है, तो मेन कारण ये है कि ये कोई पैसा नहीं कमा रहा है और अधिकांश मामलों में ये पैसा खो रहा है क्योंकि आजकल ये बहुत कठिन है। आप जानते हैं, अमेजन के साथ समान स्तर पर रहने के लिए आप या तो लॉस में हैं या प्रॉफिट में। अब ब्रेक इवन होना बहुत मुश्किल है। एक और बात, ज्यादातर लोग, उन्हें यह भी नहीं पता कि वे लॉस में हैं और उनके पास ये जानने के लिए टूल्स नहीं हैं कि वे कितना लूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सब अमेजन रिपोर्ट्स में नहीं होता। ठीक है, आप केवल पार्शियल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, आप रेवेन्यू और पे आउट देख सकते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स, शिपिंग, नई लिस्टिंग को बनाना, वीडियो, इमेज, ये सब कहाँ हैं? तो हमें ये ध्यान रखना है। और हाँ, पीपीसी भी। ठीक है, तो अधिकांश लोगों को ये क्लियर नहीं है कि वे फाइनेंशियली कहाँ हैं, उन्हें इस बात की क्लैरिटी नहीं है। लेकिन फिर से अकाउंट बेचने का मुख्य कारण ये है कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है, ये कुछ भी नहीं कमा रहा है बल्कि लूज कर रहा है। तो हर महीने जब आप अकाउंट को चालू रखते हैं, आप वास्तव में अधिक पैसे लूज कर रहे हैं। ठीक है। आपका मतलब है जैसे एक सेलर अकाउंट, आपने ऑपरेशन और पे आउट को मेंशन किया, ये एक अमेजन बिजनेस है ना? हाँ, यह रिलेवेंट है। यह अकाउंट्स और बिजनेस दोनों के लिए रिलेवेंट है। कोई भी अकाउंट जिसमें इन्वेंट्री है, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, अकाउंट को मैनेज करने से जुड़ी कॉस्ट्स हैं। और आप जानते हैं, जितना अधिक समय आप इन्वेंट्री को अकाउंट में रखते हैं और यह नहीं बिकती, तो आपको इसके लिए अधिक फीस देनी होगी। ठीक है, हमने ऐसे अकाउंट्स को देखा है जो अमेजन पर लंबे समय से रुकी इन्वेंट्री पर हजारों डॉलर्स पे करते हैं, जो काफी बड़ी और हैवी होती है। और आज की बात यह है कि अमेजन जो इसके लिए फीस लेता है, उसे काफी बढ़ा दिया है, इन्वेंट्री को हटाने, इसे वापस भेजने और इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, और आज के समय एक यूनिट की मिनिमम फीस $1 है और बड़े प्रोडक्ट्स में ये $10 तक जा सकता है। और मैंने तो $15 भी देखा है केवल एक यूनिट को रिमूव करने के लिए। मान लीजिए आपके पास हजारों यूनिट हैं, एक बार इसे कैलकुलेट करके देखें। ये पागलपन है कि आप अमेजन को केवल अपने अकाउंट में इन्वेंटरी रखने के लिए इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो यह मूल रूप से सेलर्स को इन रेकरिंग चार्जेस पर रोक लगाने की अनुमति देता है, इन रेकरिंग चार्जेस पर जो उन्हें मिल रहे हैं। ठीक है, और बहुत से लोग अमेजन से बाहर निकलना चाहते हैं। हम ये हर दिन सुनते हैं। कई लोग अमेजन से थक चुके हैं, वे थक गए हैं और आप जानते हैं, वे अन्य चीजें करना चाहते हैं, कुछ और आप जानते हैं, जब तक उनका अकाउंट है और हर महीने बिलिंग होती है, आप समझते हैं। हाँ हाँ, भले ही ये साधारण हो, जैसे $40 की रेकरिंग पेमेंट। मतलब हर महीने पेमेंट करें, ये सालाना $500 है केवल मंथली चार्जेस के लिए। और अगर आपके पास कोई इन्वेंट्री है, तो ये और भी अधिक होगा। हाँ, मैं सहमत हूँ। बहुत अच्छा। तो हाँ, मैं दर्शकों को याद दिलाऊंगा, हमारे पास अमेजन सेलर अकाउंट्स और बिजनेस के लिए फॉर्म है, ये डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आप जानते हैं, अगर आप अपनी इन्वेंट्री के साथ बैठे हैं और हर महीने $40 पे कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में देखें। तो मैं अगले सवाल पर जाऊंगा। ओमर, एक सवाल फिर से आपसे। तो कोई अमेजन बिजनेस खरीदने के बारे में क्यों सोचेगा? हमने इस पर कुछ चर्चा भी की, लेकिन फिर भी कोई अमेजन बिजनेस खरीदने के बारे में क्यों सोचेगा, ओमर? खैर, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए या फिर एक और स्टोर ऐड करना, ये किसी चीज से रिलेटेड हो सकता है जो उन्होंने किया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हाल ही में हमने एक बिजनेस खरीदा और हम इसे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं और पहले की चीजों को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति एक बिजनेस को खरीदने की सोचता है, तो वे मानते हैं कि वे इसे बेहतर चला सकते हैं और वे इस बिजनेस को चलाकर अधिक पैसा कमा सकते हैं। अधिकांश लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास ये पूरी इंडस्ट्री थी। हर अमेजन सेलर्स ने
शायद उन कई एग्रीगेटर्स के बारे में सुना है जिन्होंने कई अमेज़न बिज़नेस खरीदे। कुछ काफ़ी सफल रहे और कुछ उतने सफल नहीं रहे और यह महत्वपूर्ण है, किसी बिज़नेस को खरीदने से पहले सावधानी बरतना ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है। मैं इस बिज़नेस को खरीदूँगा और अगले साल 2 गुना प्रॉफ़िट कमाऊँगा, अगर मैं ये चीज़ें बदल दूँ, लेकिन किसी भी बिज़नेस में आप हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये एक आसान रास्ता नहीं होगा और सावधानी बरतना ज़रूरी है, क्योंकि कई एग्रीगेटर्स जिन्होंने बिज़नेस खरीदे हैं, कुछ ने सोचा कि वे उन्हें 2 गुना या 3 गुना कर देंगे, लेकिन सभी ने पाया कि यह इतना आसान नहीं है और उनमें से कई बंद हो गए। मैं समझता हूं और यह किस प्रकार का है जो मुझे अगले सवाल की ओर ले जाता है। कोई अपने अमेजन बिजनेस को बेचना क्यों चाहेगा? इसका क्या कारण हो सकता है? अगर यह प्रॉफिटेबल है तो चलो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस लेते हैं, या न भी हो, लेकिन जैसा भी आपके लिए सेंस बनाता है। लेकिन कोई अपने व्यवसाय को बेचना क्यों चाहेगा, खासकर अगर यह प्रॉफिट में है? ठीक है, तो लगभग सभी का यह सपना होता है, एक अच्छे बिजनेस के साथ एग्जिट करना। लेकिन आपका वर्थ उतना ही है जो बिजनेस आज कमा रहा है और जो उसने पास्ट में कमाया। और बहुत से लोग, आप जानते हैं, वे इस बात पर विचार नहीं करते कि शायद भविष्य में यह बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, या क्या पता वो रहे ही ना। इसलिए जब आप बेचने की सोच रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ बेचना चाहिए जो प्रेजेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, जिसमें लोग खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बता सकता हूँ, हमने कई बिजनेस देखे हैं जो आए और जिनकी एवेल्युएशन की गई, लेकिन उन्होंने इसे नहीं बेचने का डिसाइड किया। वे 6 महीने और रुकना चाहते थे। उन्हें लगा कि वे प्रॉफिट को और ज्यादा कर सकते हैं। अक्सर वास्तव में इसके विपरीत होता है। बिजनेस शुरू होता है, आप जानते हैं, और यह बहुत तेजी से गिर सकता है। पहले पेज पर अपनी रैंकिंग खोना, सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट में भारी गिरावट लाने के लिए काफी है। ठीक है, लोग इसे बेचना चाहते हैं क्योंकि वे आज जो कुछ भी उनकी वर्थ है, वे उसे कैश आउट करना चाहते हैं। इसका वैल्यू आज एक्स है, लेकिन आप नहीं जानते कि कल इसकी कितनी वैल्यू होगी। हो सकता है कि इसकी वैल्यू ही ना रहे। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मेरा पहला प्राइवेट लेबल अमेजन पर था। मुझे इसे लगभग $500,000 में खरीदने का ऑफर मिला था, और मैं काफ़ी श्योर था कि अगले साल मैं और अधिक सेलिंग करने वाला था। इसलिए मैंने कहा कि मैं इंतज़ार करूँगा, और देखते ही देखते चीज़ें बदल गईं। और शॉर्ट में कहूँ तो वो प्रोडक्ट अब अमेज़न पर नहीं है, और ये कहानी अब बेकार है। मैं लोगों को दूसरी साइड भी दिखा रहा हूँ, और आपको पता है, जब मुझे ऑफ़र आया था तो मैंने इसे कंसीडर नहीं किया। मैं कुछ कहना चाहता हूं, पर शायद शाय भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। हाँ, मेरे पास इसमें कहने के लिए कुछ है, क्योंकि कभी-कभी अलग-अलग चीज़ें होती हैं जो आपको अपना बिज़नेस बेचने के लिए प्रेरित करती हैं। पर्सनल इश्यूज़ भी होते हैं, कभी-कभी पार्टनर के साथ तालमेल नहीं बैठ पाता और आप पार्टनरशिप ख़त्म करना चाहते हैं। लोगों के पास बिज़नेस बेचने के पर्सनल रीज़न होते हैं, आप जानते हैं। शायद वे अन्य प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, अन्य चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें समय और पैसा लगता है। और व्यवसाय बेचने के लिए विभिन्न सिचुएशंस भी होती हैं। उदाहरण के लिए, कभी-कभी सेलर बिज़नेस को कंसल्टेंट के रूप में ऑपरेट करता है और सेल्स या सैलरी की परसेंटेज प्राप्त करता है। इसलिए यदि आपने बिज़नेस बेचा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अब इसका हिस्सा नहीं हैं। कुछ लोग उस व्यक्ति को हायर करना चाहते हैं जिसने बिज़नेस खोला था, क्योंकि वह काफ़ी कुछ जानता है। यह महत्वपूर्ण है। हाँ, अक्सर आप जानते हैं, लोग वे थक जाते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। वे अलग-अलग चीज़ों की ओर बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ अमेज़न नहीं। कभी-कभी यह अलग अमेज़न बिज़नेस भी होता है, कभी-कभी यह कुछ और होता है। उन्हें अन्य बिज़नेसेस के लिए इक्विटी चाहिए। हर कोई अमेज़न को हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं रखना चाहता। मैं यह जोड़ना चाहता था कि एक बार, शायद 1 साल पहले, मैंने ओमर से अपने बिजनेस के बारे में बात की थी। मुझे याद है कि उस समय एक प्रोडक्ट था जो टोटल लॉस में था, लेकिन हमारे पास कुछ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट थे। बिजनेस अभी भी प्रॉफिट कमा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि आपने कहा था कि हम इसे सालाना प्रॉफिट से गुणा 2 में बेच सकते हैं, लेकिन आपने कहा हाँ, तो आपने कहा कि आप लोग बिजनेस पर काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप इसे अभी बेच सकते हैं, लेकिन आप इसे इंप्रूव भी कर सकते हैं। चीज़ों को इंप्रूव करें और इसे हाई प्राइस पर बेचें। तो मैं इसके लिए आभारी हूँ, क्योंकि आपने हमें एक आइडिया दिया था। हम चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हैं और कुछ भी
गारंटीड नहीं है, लेकिन हाँ, सच में बिजनेस अब काफी बेहतर चल रहा है। हम अधिक प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन ये अलग हो सकता था। हम इसे पूरी तरह से खो सकते थे। तो शायद ऐसी स्थिति बन सकती थी कि हम सालाना प्रॉफिट के लिए 2 गुना के लायक भी नहीं होते, लेकिन आपने कहा हाँ, आप अभी बेच सकते हैं। यह एक रिस्क है अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं। ऐसा लगता है कि आप इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मेरा क्या मतलब है कि ये ज़्यादा बेहतर है। मैं आपके कॉन्टैक्ट के लिए लिंक छोड़ दूँगा। अगर कोई बेचने या खरीदने की सोच रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ये लोग आपके नंबर्स और डाटा देखेंगे। फिर शायद वे आपको वही बताएँगे जो मेरे साथ हुआ था। आपको एक सलाह दी जाएगी, आप अभी भी इसे सेल कर सकते हैं। हाँ, ये एक क्विक कॉल थी, शायद अगर मैं और चीज़ें जमा करता, लेकिन आपने कहा कि ये कुछ ऐसा होगा। ये आप पर है। क्या आप इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं? ऐसा लगता है कि आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैंने अपने पार्टनर से बात की, हमने कहा नहीं, अभी हम इसे चलाएँगे और सच में अब चीज़ें ठीक चल रही हैं। तो जैसे आप जानते हैं, शायद हम भविष्य में बेचने पर विचार करेंगे। खैर, मैं अगले सवाल पर जाता हूँ। शाय, आमतौर पर कौन अमेज़न बिज़नेस खरीदता है? हाँ, तो मूल रूप से जब आप अमेज़न बिज़नेस और अकाउंट्स के बायर्स को देख रहे होते हैं, यदि वे बिज़नेस बनाने के लिए अकाउंट लेना चाहते हैं, आपके पास प्राइवेट इन्वेस्टर हैं। वे लोग जो ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर हैं, कभी-कभी वे अमेज़न में स्पेशलाइज़ होते हैं और वे एक बिज़नेस या अकाउंट खरीदना चाहते हैं ताकि वे इसे स्वयं चला सकें। और यह एक बहुत कॉमन बात है और तो यह एक प्रकार का बायर होता है। हमारे पास लार्ज कंपनियाँ भी हैं, जिनके सैकड़ों और हज़ारों क्लाइंट्स हैं, जो अपने स्टोर्स और बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं। ये कंपनियाँ कई बार अकाउंट्स को खरीदना चाहती हैं, ताकि आप जानते हैं, एक ही व्यवसाय पर अलग-अलग अकाउंट्स से काम कर सकें, एक कस्टमर के लिए नया बिज़नेस खोल सकें। वे पुराने अकाउंट्स और बिज़नेसेस को खरीदना चाहते हैं। हमारे पास लार्ज एग्रीगेटर भी हैं, जो आप जानते हैं, जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया था, जो डिजिटल एसेट्स को खरीदने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए बनी है। बेहतर और अधिक वैल्यूएबल बनाने के लिए। ये एग्रीगेटर अमेज़न बिज़नेसेस पर फ़ोकस्ड रहते हैं और उन्हें उन सभी प्रॉफ़िट्स के लिए खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले मेंशन किए थे। हमारे पास पैसिव इन्वेस्टर्स भी हैं, जो अमेज़न सेलिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन वे बिज़नेस खरीद रहे हैं ताकि इसे किसी को दे सकें, जो इसे मैनेज करे। वे अमेज़न के बारे में नहीं जानते, वे प्रोसेस को छोटा करना चाहते हैं और पहले से काम कर रहे कुछ बिज़नेस को खरीदते हैं, जिसकी कुछ हिस्ट्री भी हो। हाँ, तो यही कुछ टाइप के लोग और कंपनीज़ हैं, जो अकाउंट्स और बिज़नेसेस खरीदते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। ये मुझे अगले सवाल पर ले जाता है। अमेज़न सेलर अकाउंट या बिज़नेस ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस कैसे होती है? ये एक अच्छा सवाल है। तो फिर से लोग ज़्यादातर मामलों में बहुत चिंतित होते हैं। आप जानते हैं, उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के कारण ये बैंक अकाउंट, ये क्रेडिट कार्ड, यहाँ आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन भी है, आपका एड्रेस, सब कुछ। तो इसे सही तरीके से करने का तरीका ये है और आप जानते हैं अमेज़न के नियमों का पालन करना है। हम अमेज़न से ये सब बदलाव करने से पहले परमिशन माँगते हैं। ये वास्तव में अकाउंट में भी डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, अगर भविष्य में कुछ होता है, ठीक है, तो यहाँ केस लॉग हैं और सब कुछ चेक किया जा सकता है। आप जानते हैं, अगर 1 या 2 साल में कोई समस्या हो, ठीक है, तो सब कुछ लॉग किया गया है और केस लॉग में देखा जा सकता है। बुनियादी रूप से हम ऐसा करते हैं कि जब हमें अमेज़न से कन्फर्मेशन मिलती है, तो हम नई डिटेल्स को अपडेट करना शुरू करते हैं। हम इसे बहुत धीरे करते हैं। हम एक समय में केवल एक चेंज करते हैं और देखते हैं कि यह अकाउंट में सही तरीके से अपडेट होता है या नहीं, क्योंकि ये हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी-कभी अमेज़न इसे सस्पिशियस एक्टिविटी मान लेता है। उन्हें लगता है शायद कोई आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इन चेंजेस को धीरे-धीरे करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और अगर आप इसमें खुद एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं, तो हम प्रोसेस के लिए किसी को अपॉइंट करना रिकमेंड करते हैं। आप अपने अकाउंट को जोखिम में नहीं डालना चाहते और आप जानते हैं, आप प्रोसेस को जल्दी पूरा करना चाहते हैं। आमतौर पर प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ दिन लगते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि नए फोरम के हिसाब से कुछ महीने पहले अमेज़न अकाउंट्स को ट्रांसफ़र करना थोड़ा अधिक कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और अमेज़न अभी अधिक रिक्वायरमेंट्स माँग रहा है। उदाहरण के लिए, आप नया बैंक अकाउंट अपडेट नहीं कर सकते।
आपको आज एक वास्तविक बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये प्रोसेस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। इसमें थोड़ा अधिक समय लगता है, लेकिन हाँ, यह निश्चित रूप से संभव है। हमने अभी 10 के करीब नए ट्रांसफर किए हैं। आप जानते हैं, नए इन्फोरम लॉ के बाद वे सभी सफलतापूर्वक किए गए। हमें अन्य सेलर्स से पता है कि वे अधिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और ट्रांसफर पहले से अधिक समय ले रहे हैं। हाँ, इस प्रोसेस के लिए इसे सही ढंग से करना जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ ब्लॉक हो जाता है तो इससे समय बर्बाद हो सकता है और कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो फिर से मैं दर्शकों को सलाह दूंगा कि वे ओमर और शाई के फोरम देखें। ये लोग इसे कई बार कर चुके हैं, ये इसके एक्सपर्ट्स हैं। और जैसा कि आपने कहा, नए इन्फॉर्म्स एक्ट अपडेट के साथ मुझे लगता है कि इसे अकेले करना सही नहीं है। मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं तो ये भी नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करूं। बिल्कुल, इसे इंटरनेट पर कुछ गाइड खोज कर किया जा सकता है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि मैं इसे प्रोफेशनल्स के हवाले करना चाहूंगा। ये सेंसिटिव मामला है। अगला सवाल शाई आपसे है। दोस्त, तो एक अमेज़न स्टोर को सबसे सुरक्षित और सही से बेचने का क्या तरीका है? तो हाँ, अपने स्टोर को बेचने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप इसे बेचने के बाद इसे एक्सेस नहीं कर पाएँगे। तो अगर आपको टैक्स के लिए कुछ चाहिए, जैसे रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, तो आपको उन्हें पहले ही डाउनलोड कर लेना चाहिए। आप अकाउंट बेचते हैं या ऐसा कुछ करते हैं और आप जानते हैं, कई लोगों को 1 साल बाद याद आता है कि उन्हें टैक्स रिपोर्ट फाइल करनी है। और फिर आप जानते हैं, जब आपके पास एक्सेस नहीं होता, तो ये चीज़ें पाना बहुत कठिन होता है। एक और बात ये है कि ऑफ़िशियल ट्रांसफ़र, जैसा कि ओमर ने कहा, एक प्रोफ़ेशनल द्वारा ही किया जाना चाहिए। ट्रांसफ़र के दौरान कई चीज़ें हो सकती हैं और आप नहीं चाहते कि अकाउंट बंद हो जाए या अमेज़न कोई इश्यू क्रिएट करे, इसलिए किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को इसे सौंपना ज़रूरी है। एक और बात ये है कि सुनिश्चित करें कि कोई इन्वेंट्री तो नहीं रह गई तो स्टोरेज फ़ीस जमा कर रही है। अगर आप इसे बेचने से पहले अमेज़न को अपनी पेमेंट्स नहीं करते हैं, तो आपके बायर को इसे खरीदने के बाद इससे निपटना होगा। इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उस फ़ीस को भी कंसीडर करें। निश्चित रूप से सुनिश्चित करें कि अकाउंट को किसी वेरिफ़िकेशन की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं, यह प्रोफ़ेशनल और एक्टिव है। ये ऐसी स्थिति में है जहाँ आप इसे बेच सकते हैं। इन चीज़ों की पुष्टि करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। इससे मुझे अगला सवाल याद आ गया, जो इसके विपरीत है। तो अमेज़न स्टोर को सही और सुरक्षित तरीके से कैसे खरीदें? हाँ, तो पहले जब आप अकाउंट खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अकाउंट देखना चाहिए। आप जानते हैं, आमतौर पर आप स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए करते हैं। सभी अकाउंट डिटेल्स पर जाएँ और सुनिश्चित करें कि जो बताया गया है, वह सही है। कभी-कभी कोई अकाउंट कुछ डिटेल्स के साथ एडवर्टाइज़ कर सकता है, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि यह सच नहीं है। इसलिए आपको खुद सुनिश्चित करना होगा और अकाउंट को चेक करना होगा। ये पहला कदम है। इसके बाद सुनिश्चित करें कि अकाउंट उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी विशेष ब्रांड या एसिन को किसी कैटेगरी में बेच रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि अकाउंट उन ब्रांडों और एसिन्स को लिस्ट कर सकता है। अन्यथा आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कभी-कभी कुछ ब्रांड और एसिन्स अनगेटेड हो सकते हैं, भले ही वे अभी लिस्ट न कर सकते हों। ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है। आखिरी बात यह है कि अमेज़न सेलर अकाउंट कैसे काम करते हैं। कई लोग अमेज़न पर सालों से बेच रहे हैं, लेकिन उन्हें सेलर सेंट्रल को समझने में कठिनाई होती है। तो आप जानते हैं, थोड़ा इन्वेस्टिगेट करें, अकाउंट देखें और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सेलर सेंट्रल में आपको किस डेटा की तलाश करनी है, आप क्या चेक करना चाहते हैं और यह आपको किसी भी अकाउंट या बिज़नेस को खरीदने से पहले करना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें अधिक सावधानी होगी, लेकिन यह एक अकाउंट के लिए है। बहुत सही, ये शेयर करने के लिए धन्यवाद। तो अब मैं अगला सवाल पूछता हूँ। ओमर, दोस्त, तो मूल रूप से हमें अमेज़न बिज़नेस बेचते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और हम बिज़नेस की कीमत कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे अगर मैं अपना बिज़नेस बेचना चाहता हूँ, अगर संभव हो तो मैं अधिक पैसे चाहता हूँ, मैं ये कैसे करूँ? अमेज़न बिज़नेस बेचते समय क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? ठीक है, हमने पहले कुछ बातें की थीं, तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आप एक ऐसा बिज़नेस बेचना चाहते हैं, जो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा हो। ठीक है? और अगर आप इसके लिए अधिक प्राइस चाहते हैं, आप एक ऐसा बिज़नेस चाहते हैं, जो केवल एक प्रोडक्ट पर बेस्ड ना हो, कई प्रोडक्ट हों,
और आपकी सारा रेवेन्यू एक प्रोडक्ट पर डिपेंड ना हो और केवल एक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड ना हो। अगर आप अमेजन पर बेच रहे हैं तो कोशिश करें कि आप वॉलमार्ट और एटसी पर भी बेचें, यानी पर्सनल वेबसाइट पर। अगर आपके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं हैं तो उन्हें पूरी तरह से हटा दें, क्योंकि आप जानते हैं ये वास्तव में स्टोर के टोटल प्रॉफिट को कम करता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर ये पेटेंट है, अगर आपके पास एक स्पेसिफिक डिजाइन है, तो ये आपके बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाएगा। और आप जानते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, और भी बातें जो ध्यान देने लायक हैं, लेकिन आप जानते हैं मैं हमेशा कहता हूं खुद को एक बायर की जगह रखकर देखें। क्या आप अपने व्यवसाय को इस तरह से देखकर खरीदेंगे? हम तो आज का मेरा आखिरी सवाल दोस्तों, जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में कहा, हम आपको कांटेक्ट करने के लिए फॉर्म देंगे ताकि आप अमेजन सेलर अकाउंट और बिजनेस को खरीद और बेच सकें। लेकिन लोग आपके साथ काम क्यों करें, वे आपको ही क्यों चूज तो करें? सबसे पहले आप जानते हैं हमारे पास कई प्रकार की डील्स का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। कॉम्प्लेक्स डील्स के साथ पब्लिक कंपनियों के लिए 6 और 7 फिगर रेवेन्यू वाली, और अमेजन अकाउंट्स की छोटी डील्स के लिए और रेगुलर बायर्स के लिए। हमने कई परिस्थितियों का सामना किया है, इसलिए हम किसी भी बिजनेस या अकाउंट को खरीदने और बेचने में सक्षम हैं, क्योंकि यही हमारी एक्सपर्टीज है। अगर कुछ बताने की ज़रूरत है, हम आपको सिर्फ सच बताएंगे, भले ही यह वह न हो जो आप सुनना चाहें, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी है। हमारे पास दुनिया भर से सैकड़ों कस्टमर्स हैं और गूगल पर हमारे एजेंसियों के बहुत सारे रिव्यूज हैं। हमारे पास अकाउंट्स को खरीदने और बेचने के लिए गाइड हैं। हमारे साथ काम करने के कई फायदे हैं। ओमर, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहता हूँ। आप जानते हैं जिस किसी के साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं, पहले उनसे बात करें, उन्हें गूगल करें, उन्हें कांटेक्ट करें, रिकमेंडेशन पूछें। इससे डरें नहीं। आपको उन लोगों के साथ काम करने में कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारा पैसा इन्वॉल्वड है। वैसे अमेजन अकाउंट को खरीदने और बेचने में बहुत स्कैम भी होते हैं। हम इस वीडियो में इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर पाए, लेकिन कई सेलर अपने अकाउंट की जानकारी देने में बहुत डरते हैं। मैं आपको बता सकता हूं, हम कई दोस्तों और सहयोगियों को जानते हैं जिनके साथ स्कैम हुआ है। उन्होंने कुछ भेजा, उन्हें पेमेंट मिलनी थी, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने इसे ब्लॉक कर दिया। आप वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। एक बार जब पेमेंट हो जाती है तो सुनिश्चित करें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। मैं हर किसी के साथ काम करना रेकमेंड नहीं करूंगा। यही सबसे महत्वपूर्ण टिप है। बुनियादी रूप से हम अकाउंट को बेचने या खरीदने के पूरे प्रोसेस को स्टार्टिंग स्टेज से अंत तक लेते हैं। अगर आपने हमारे साथ कोई डील की है और आपके पास कोई सवाल है, तो जान लें कि हम कई सालों तक इस बिजनेस में रहेंगे। तो सेल के बाद आप जानते हैं सपोर्ट भी ज़रूरी है। साथ ही आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि डील के बाद यदि आपको कुछ चाहिए, तो आपको किसी से कांटेक्ट करना होगा। एक और बात यह है कि जब आप खुद से अकाउंट खरीदने या बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अक्सर खुद को फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप्स पर पाएंगे। जैसे ओमर ने कहा, वहाँ कई स्कैमर मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। अपना समय बर्बाद न करें, वहाँ हर किसी को अपनी डिटेल्स न दें। और आप जानते हैं कई लोग आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक भरोसेमंद ब्रोकर जैसे हमें खोजकर इस सिरदर्दी से बच सकते हैं। जैसा कि वोवा ने कहा, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है। यदि आप अकाउंट बेचना या खरीदना चाहते हैं या केवल एवेल्युएशन प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आप जान सकें कि आपको क्या करना चाहिए, तो इन फॉर्म्स के साथ हमसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद वोवा, आपसे बात करना अच्छा लगा। यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। और मैं यह दोहराता हूं कि जिन लोगों को मैंने आपके पास भेजा है, मेरे कुछ दोस्त, आपने वास्तव में उनकी बहुत ज्यादा मदद की है। अकाउंट्स को खरीदने और बेचने में मैं खुश हूं। तो फिर आप गूगल कर सकते हैं सेलर स्पॉट। अगर आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह करना अच्छा है। आप जानते हैं यह ओमर द्वारा कहा गया एक अच्छा आइडिया है। उस व्यक्ति के बारे में उचित जांच करें जिसके साथ आप काम करने वाले हैं। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि सेलर स्पॉट के साथ मैं 1 साल से अधिक समय से पार्टनरिंग कर रहा हूं। हाँ,
तो इनकी बताई चीजें काम करती हैं और ये लोग लेजिट हैं। तो कमेंट में कुछ भी पूछने से संकोच ना करें, वीडियो को लाइक करें, ये हमें काफ़ी मदद करता है। या यदि आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें और हमें बताएं कि क्यों, हम क्या सुधार सकते हैं। ये वीडियो बनाना अच्छा था, ये दर्शकों के लिए उपयोगी होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बुलाने के लिए धन्यवाद वोवा, काफी मजा आया। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।